आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सुदर्शन वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, इनका विरोध करेंगे। कभी सुना आपने लश्कर जैस, रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेश या इनका कभी विरोध करा है? पागल वो नहीं है जिसे भूत पिशाच दिखाई दे, पागल वो है जिसे राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखाई दे। देश के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन बम बांध के मर मिटने को तैयार नहीं होता। ये है आरएसएस की देशभक्ति, और इनको वो गद्दार नजर आते हैं। यासीन मलिक को अपने आवास पे बुलाने वाले प्रधानमंत्री के बता रहे हैं कौन गद्दार है कौन नहीं। 75 साल के इंसान की तुलना एक गंदी सोच से कर रहे हैं मेलोनी के साथ में। तो गद्दारी की गंद लगी है सनातनियों की लाठी पर, वरना ये इटली वाले नाचते भारत की छाती पर। $25 मिलियन जो है पाकिस्तान को देने वाले, वो भी उस वक्त जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था 1 साल बाद। ये बता रहे हैं कौन गद्दार है कौन नहीं है। एक देश दो संविधान चलाने वाले ये बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या करी जा रही है, जिन्होंने कश्मीर के अंदर परमिट लेके जाना पड़ता था। आज तो वंदे भारत में बैठो सीधा कश्मीर पहुंच जाओगे आप। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया, मदरसा बोर्ड, पहले संसाधन, पहला हक, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में नहीं लिख गए थे, ये लिख करके गए थे। इन्होंने संशोधन किया। कौन गद्दार हुआ? नरेंद्र मोदी के राज में अभिनंदन चाय पीते हुए आते हैं भारत की सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से भारत में, और इनके कार्यकाल में हेमराज की गर्दन आती थी। आपने बोला कि गद्दार, ये मैडम गद्दार कैसे है? 2011 के अंदर कम्युनल वायलेंस नाम का बिल इनके 32 मेंबरों ने ड्राफ्ट किया। जयगढ़ किले की खुदाई के दौरान जो सोना निकला था, दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, 3 दिन तक हाईवे बंद कर दिए थे। 50 से 60 ट्रकों में लद के सोना जयगढ़ किले से दिल्ली पहुंचाया गया था। रास्ते में कहाँ गायब कर दिया वो नहीं पता, लेकिन उसके अंदर एक खास बात यह कि उसमें पाकिस्तान ने भी अपना हिस्सा मांगा था। अब बता दो वो कौन से देश में इन्होंने भेजा? स्विट्जरलैंड में जमा कर दिया है, बताइए। तो मैडम गद्दार तो पार्टी ये शुरू से रही है, गद्दारी तो सारी इनके खून के अंदर बसी हुई है। और एक मिनट और, चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि विदेशी महिला से जन्मी हुई संतान देश के प्रति कभी वफादार नहीं हो सकती, कभी भी वफादार नहीं हो सकती, इसीलिए वफादार कभी हो ही नहीं सकते देश के। हमेशा इनको देख लो, ये हमेशा विरोध किसका करेंगे? आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सुदर्शन वाहिनी, दुर्गा वाहिनी, इनका विरोध करेंगे। कभी सुना आपने लश्कर जैस, रोहिंग्या, घुसपैठिया, बांग्लादेश या इनका कभी विरोध करा है? अच्छा, ये जिस तरीके से तू तड़ाक करके प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करना, अब गद्दार कह देना, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषण ये भी चर्चा करते हैं, और चर्चा में ये भी आती है कि राहुल गांधी के साथ दिक्कत है कि उनको हिंदी नहीं आती है, हिंदी समझ नहीं आती है, शायद इसलिए उन ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं। देखिए, एजुकेशन कहते हैं ना, एजुकेशन बहुत है राहुल गांधी के पास। उस एजुकेशन का कोई महत्व नहीं रह जाता जब आपकी विचारधारा घटी हो, जब आपकी संस्कृति आपके अंदर हो ही ना, जब आपके अंदर आपके जो शब्द हैं उससे किसी को पीड़ा पहुंचती हो, तो ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं। हमने तो देखा है अनपढ़ गरीब माँ का बच्चा भी अपनी संस्कृति, अपना सनातन धर्म, अपनी विचार जो है वो अच्छे रखता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा लड़का भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ करके आता है और पब बार में सिगरेट और नशे के धुएं उड़ा रहा होता है। तो विचार जो है एजुकेशन और नॉन एजुकेशन का नहीं है, विचार है संस्कृति का। आपकी संस्कृति कैसी है? राहुल गांधी जी मोदी जी के ऊपर जो शब्द बोले, मैं तो कहता हूँ आप ओमान क्या करने गए थे, आप इंडोनेशिया क्या करने गए थे, आप पटाया क्या करने गए थे, आप बैंकॉक क्या करने गए थे, और आप नेपाल में जो आपके एक महिला मित्र के साथ वो महिला मित्र बियर पी रही है, क्या करने गए थे? बता दीजिए, जनता जानना चाहती है, इसका जवाब दीजिए। मोदी जी बियर पीने तो नहीं गए ना, देश को मजबूत करने गए। जिस भारत का बजट आप 16 लाख करोड़ से ऊपर नहीं ले जा पाए थे, मोदी जी ने 12 सालों में 53 लाख करोड़ पहुंचा दिया। जिस भारत के अंदर हथियार हमेशा खरीदने की तरफ तादाद में बैठा होता था, आज भारत हथियार बनाने वाला बना दिया। भारत के अंदर आज चाहे तेजस के अंदर उड़ान प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते हुए दिखे, चाहे ब्रह्मोस की डील करते हुए दिखे, चाहे और हथियारों की डील करते हुए दिखे, चाहे एआई ने विक्रांत को देख लीजिए जो बना करके दिखाया। मतलब समुंदर का उसको परमाणु कहा जाता है, समुंदर का सबसे बड़ा उसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो हथियार है वो किनके काल में बना? शिव शक्ति पॉइंट कहाँ पे? चंद्रयान के अंदर। कहाँ? भारत नंबर 1 पे। चाइना को पछाड़ के रोड मैप पे दूसरे नंबर पे भारत के अंदर। एक्सप्रेसवे के जाल में भारत आगे बढ़ रहा है। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत बनाने में भारत आगे बढ़ रहा है। और ये वो लोग बात कर रहे हैं जो 20 से ज्यादा मैडम शताब्दी नहीं दे पाए थे, एक चाइना से एम्स नहीं दे पाए थे। इतना आगे बताते हैं भारत को, कहते हैं चाइना से खुद का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। अब ये पाकिस्तान से खुद का मुकाबला करेंगे ग्रोथ में, बांग्लादेश से मुकाबला करेंगे, चाइना से कीजिए ना। आप चाइना से आगे नहीं बढ़ पा रहे। से आगे चले तो गए, रोड मैप में दूसरे नंबर पे आ गए, चाइना को पछाड़ के ही आए हैं, चाइना से पीछे रह करके नहीं आए हैं हम लोग, ठीक है। और चाइना ने अपने देश के अंदर 22.7% तेल के अंदर रेट बढ़ा दिया,
भारत ने 3% बढ़ा दिया, इसमें भी हम आगे ही रहे। हमने अपनी जनता को 45 करोड़ जनता है, सबसे ज़्यादा तेल फूकने वाली जनता भारत में है, फिर भी मात्र 3% बढ़ा। तो राहुल गांधी छाती पीटने लगे, पूरा विपक्ष छाती पीटने बढ़ गया। और चाइना जिसकी तुलना कह रहे हैं भारत से करने में, 22.7% बढ़ाया। 45.5% अमेरिका ने बढ़ा दिया, जापान ने 9.7% बढ़ा दिया, जर्मनी ने जाकर के 14.9% बढ़ा दिया तेल का। भारत ने मात्र 3% बढ़ाया। और इन्होंने तो उसको भी आगे पीछे छोड़ दिया, क्या कहते हैं, जापान को भी। राहुल गांधी जी ने हिमाचल में सीधा 5 रुपए की तरक्की कर दी इन्होंने, सीधा ही राज्य के अंदर। जनता गरीब है लेकिन 5 रुपए पेट्रोल पे डीजल पे बढ़ा दिए। जनता महंगाई से जूझ रही है लेकिन वहां पर जो है, वहां पे वो शौचालय के ऊपर इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब बंदा शौचालय नहीं जा पा रहा, मोदी जी यहाँ फ्री दे रहे हैं और ये शौचालय पे टैक्स लगा रहे हैं हिमाचल के अंदर। तो आप ये तुलना कर सकते हैं मोदी जी की? 10 जन्म ले लें तब नहीं कर सकते। लगता है गद्दार है मोदी जी, गृह मंत्री जी, या फिर पूरा संगठन भाजपा? देखिए मैडम, आपके सवाल पे मैं अभी आऊँगा। अभी आपने बोला प्रधानमंत्री को बोला कि इंग्लिश नहीं आती है। राहुल गांधी को राहुल गांधी को हिंदी नहीं आती है। राहुल गांधी को तो हिंदी आती नहीं, क्योंकि वो पढ़ा हुआ कहाँ का है, इटली का। मैडम देखिए, अभी आपने चाइना की जैसे बात करी ना, देखिए चाइना तो वैसे ही बदनाम है क्योंकि प्रोडक्ट तो इटली के भी खराब ही हैं तकरीबन, तो प्रोडक्ट तो इटली के भी। दूसरी बात देखिए मैडम, मैं इंग्लिश भाषा को ना, चाहे वो राहुल गांधी को आए या ना आए, या मोदी को आए या ना आए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंग्लिश को मैं भाषा ही नहीं मानता। वो खाली एक स्केल के तौर पे ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं आती है तो आप ये इंटरव्यू में पास नहीं हो सकते, क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट है, जिसमें बात करते हुए भी आधे साइलेंट हो जाते हैं। हमारी तो हिंदी की बिंदी भी बोलती है, तो मैडम हमारी तो हिंदी मातृभाषा है, तो ठीक है मैडम। और बात आप किसकी कर रहे हैं? राहुल गांधी की। मैडम देखिए, राहुल गांधी में आप देखो, पागल वो नहीं है जिसे भूत पिशाच दिखाई दे, पागल वो है जिसे राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखाई दे। समझ रहे हो मैडम? जी मैडम, बिल्कुल। राहुल गांधी को भविष्य नहीं है, बार बार कहा जाता है 2029 में अब वो बनेंगे प्रधानमंत्री। कैसे बताए? जो बंदा ये पूछता है कि भारत माता कौन है, उसका विश्वास कैसे कर ले? जिस आज के 6 साल के बच्चे को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारी भारत भूमि, भारत माता ये है, लेकिन वो क्या पूछता है बंदा कि भारत माता कौन है ये? तो जिस बंदे को ये नहीं पता, उसका पढ़ाई से बुद्धि का कोई कंपेरिजन, उसके अंदर बुद्धि भी नहीं है। समझ रहे हो? लेकिन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार है देश के लिए। जनता को कह रहे हैं कि आपके सामने है तो सीधे कह दीजिए कि आप गद्दार है। मैं बताऊं मैडम, ये तो गद्दारी की गंध लगी है सनातनियों की लाठी पर, वरना ये इटली वाले नाचते भारत की छाती पर। ये मैडम कब का बाहर भगा दिया जाता, वो तो इन्होंने। और मैं आपको एक बात और बता देना, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने नसबंदी अभियान चलाया था ना 75-76 में, वही 5-7 साल पहले एक व्यक्ति की हो जाती ना नसबंदी, तो आज मैं बता रहा हूँ विश्वेश्वरैया जी को यूट्यूब पर इतना सर्च नहीं करना पड़ता। सही बता रहा हूँ मैडम। ये राहुल गांधी कभी भी देश का वफादार नहीं है, ठीक है। ये हमेशा इसके रैलियों में देख लो पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। ये पाकिस्तान से अगर टिकट जीते तो वहाँ का प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन यहाँ का ये थोड़े दिन बाद जैसे ये भारत जोड़ो यात्रा निकलते हैं, 38-40 आते आते हैं कांग्रेस ढूंढो यात्रा ना निकालने लगे इनके अधिकारी, तो मेरा नाम बदल देना। मेरा नाम अरुण शर्मा है। मोदी देश बेच रहे हैं लेकिन देश का टुकड़ा करने पे हस्ताक्षर किसके हैं? राहुल गांधी जी को जाकर के इतिहास पढ़ना चाहिए। बांग्लादेश का टुकड़ा अलग करने पे हस्ताक्षर किसके हैं? ये राहुल गांधी जी को जाकर के इतिहास को पढ़ना चाहिए। अक्साई चीन हो, पीओके हो, कच्छ की जमीन हो, ठीक है, ये किस किस ने टुकड़ा करके दिया, ये जाकर के इतिहास में पढ़ना चाहिए राहुल गांधी को। जिस बीजेपी को और मोदी जी को और आरएसएस को ये गद्दार बोल रहे हैं ना, जब वायनाड में ये सांसद थे और आज इनकी बहन सांसद है, जब वहाँ पे बाढ़ आई थी ना, तो वही आरएसएस के स्वयंसेवक गए थे वह बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए, ये नहीं गए थे। जिस बहन बेटियों को आत्मरक्षा के लिए दुर्गा वाहिनी जैसी संस्था चलाई जा रही है ना, वो आरएसएस की चलाई जा रही है, इनकी नहीं चलाई जा रही। आरएसएस का एक एक स्वयंसेवक देश के लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन बम बांध के मर मिटने को तैयार नहीं होता। ये है आरएसएस की देशभक्ति, और इनको वो गद्दार नजर आते हैं। यासीन मलिक को अपने आवास पे बुलाने वाले प्रधानमंत्री के बता रहे हैं कौन गद्दार है कौन नहीं। $25 मिलियन जो है पाकिस्तान को देने वाले, वो भी उस वक्त जब मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था 1 साल बाद। ये बता रहे हैं कौन गद्दार है कौन नहीं है। एक देश दो संविधान चलाने वाले ये बता रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हत्या करी जा रही है, जिन्होंने कश्मीर के अंदर परमिट लेके जाना पड़ता था। आज तो वंदे भारत में बैठो सीधा कश्मीर पहुंच जाओगे आप लोग। मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरिया, मदरसा बोर्ड, पहले संसद में पहला हक, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान में नहीं लिख गए थे, ये लिख करके गए थे। इन्होंने संशोधन किया। कौन गद्दार हुआ? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भारत रत्न खा गए, ये गद्दार हुए। मोदी गद्दार नहीं हुए। अंबेडकर को भी उनके साथ भी गद्दारी की है। क्या गद्दारी की? भारत रत्न देकर उनके 5 तीर्थ बना करके, जहां उनकी जन्मभूमि, मरण भूमि, शिक्षा भूमि थी, उनको तीर्थ का नाम दे करके वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए गद्दारी करे। इन्होंने क्या किया? उनके प्रचार में उतर गए नेहरू जी 2 बार,
उनको कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए उनको वो कर दिया, दबाव बना दिया। कौन गद्दार था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का? 60 साल राज करने वाले, तब इनको दलित नजर नहीं आए, पिछड़े नजर नहीं आए, अति पिछड़े नजर नहीं आए, आदिवासी नजर नहीं आए। आज ये पीडीए लेकर के आ गए 60 साल बाद। घी का डब्बा दे करके लोगों की नसबंदी करने वाले बता रहे हैं कि कौन गद्दार है। सेना को पत्थर खिलवाने वाले बता रहे हैं कौन गद्दार है। सेना का जूता छोड़िए, बुलेट प्रूफ जैकेट जो ना दे पाए वो बता रहे हैं कौन गद्दार है। पाकिस्तान को पीसफुल कंट्री का खिताब देने वाले बता रहे हैं कौन गद्दार है। हमें बताओ भारत के लोगों को कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है। नरेंद्र मोदी के राज में अभिनंदन चाय पीते हुए आते हैं भारत की सीमा से, पाकिस्तान की सीमा से भारत में, और इनके कार्यकाल में हेमराज की गर्दन आती थी, सरबजीत की गर्दन आती थी। ठीक है, 93,000 सैनिक पकड़े जाते थे, उन्हें छोड़ दिया जाता था, लेकिन 54 सैनिक अपने देश के नहीं छुड़ाए जाते थे इंदिरा जी के कार्यकाल के अंदर। और बता रहे हो कौन गद्दार है? आपातकाल लगा करके अभिभावक की आज़ादी छीन ली गई बोलने की, उन्हें जेलों में ठूस दिया गया। बता रहे हो कौन गद्दार है? गद्दार शब्द का तो इनको सोचना ही चाहिए, क्योंकि इतने चिट्ठे खुल जाएंगे इनके इतिहास के कि इनके पास जगह नहीं बचेगी घर के अंदर रखने की वो चिट्ठे। तो गद्दार कौन है कौन नहीं सबको पता है। आज नितिन नवीन जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जनता को इस तरीके का बयान दे रहे हैं, अगर भाजपा को कह रहे हैं तो, या प्रधानमंत्री गृह मंत्री के लिए कह रहे हैं तो, हमने नक्सलवाद खत्म किया, अगर ये क्या ये गद्दारी है, हमने अपना जमीन भारत वापस लिया। लेकिन इन सब बातों से राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी सीधे कह रहे हैं कि देश अभी आर्थिक संकट में है, देश की जनता को आप कह दिए कि आप घर से बाहर ना निकले, आप ये ना खाएं, एलपीजी बचाएं, बाहर ना घूमें, सोना ना खरीदें, और खुद जाकर इटली में चॉकलेट बांट रहे हैं। ये मतलब कौन सी राजनीति है? ये देश में राजनीति बहुत गंदी चल रही है, इसीलिए वो गद्दार कह रहे हैं। मोदी जी अगर बाहर गए तो 3 करोड़ जो बैरल कच्चा तेल है उसका समझौता करके आए यूएई के साथ। सेमी कंडक्टर चिपों का समझौता करके आए नॉर्वे के साथ में जा करके। और इनको मेलोडी की चिंता हो रही है कि मोदी जी ने मेलोडी क्यों दे दी मेलोनी को, क्योंकि नानी का घर तो इनका था, मेलोडी वो क्यों खिला करके आ रहे हैं। अरे भैया 1,28,000 करोड़ का आयात निर्यात भी होता है इटली के साथ। 25,800 करोड़ 2025 में कमाए भारत ने मुनाफे के तौर पे। उस मुनाफे को 1 लाख करोड़ से ऊपर ले जाना है। ईयू यूरोप कंट्रियों के साथ समझौते और मजबूत करने हैं, व्यापार भारत में और लाना है, और कम से कम 2029 तक का टारगेट है कि उसको 1 लाख करोड़ से ऊपर के मुनाफे में लेकर के जाना है, और कम से कम 10 लाख से ज़्यादा नौकरियां भारत के अंदर लेकर के आनी है। इसलिए गए। जिस मोदी जी ने 10 रुपए की झालमुड़ी में विपक्ष का सफाया कर दिया बंगाल से, वो 1 रुपए की टॉफी में सोचिए कितने लाख करोड़ का व्यापार लेकर के आ रहे हैं। मोदी को समझना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। और ये बच्चे हैं राहुल गांधी राजनीति के अंदर मोदी के आगे, इनको समय लगेगा। आज इनसे जाइए बरिस्टा के अंदर जाते हैं ना कॉफी पीने, केक खाने, किसका है? इटली का है। 800 से 900 कंपनियां इटली चला रही है भारत के अंदर, जिसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। 2 लोगों को रोजगार देने की इनकी क्षमता नहीं है राहुल गांधी जी की, और ये बता रहे हैं इटली के साथ मोदी जी जाकर के संबंध बना रहे हैं। आप जाइए ना इटली, आज जाइए, फिला कंपनी है, डुकाटी की बाइक आती है, विस्पा आती है, ये कौन है? ये सब इटली का ब्रांड है। इनको सिर्फ मेलोडी दिखी, इनको वो नहीं दिखा कि काशी विश्वनाथ की जो भारतीय संस्कृति पेंटिंग थी वो भी उपहार में दी। इनको मेलोडी दिखी, कोई नानी का घर इनका था और मेलोडी वो खा करके आ गए। चिंता इनको थी, और इनको इतनी शर्म नहीं है। कहते बुरा जो देखा मैं गया, बुरा ना मिला कोई, जब मैं देखा अपने भीतर मेरे से बुरा ना कोई। तो कांग्रेस को तो ये समझना चाहिए कि वो एक 75 साल के इंसान की तुलना एक गंदी सोच से कर रहे हैं मेलोनी के साथ में।